तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो अपराधियों और आतंकवादियों तक का केस लड़ने के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात रहे हैं। देश में मोदी जी की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए? अभी भी असल में क्या है ना कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। अभी भी सुधांशु जी ना उस सत्ता के अहंकार में है। उसके बाद सुधांशु जी आ जाते हैं प्रवचन देने के लिए। जिसके खुद के घर शीशे के हो उसे दूसरे पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। था और गुस्से में आकर उसने वो कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने नेता की बेटी का आपके राज्य में हुई हत्या कर आपका गृह मंत्री आपको होना चाहिए। सुधांशु जी से कहती हूँ कि सुनो, आईना जब उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। ये पीठ में छुरा क्यों घोंपते हैं? वास्तविकता तो यह है कि नूरा कुश्ती तो पूरा देश देख रहा है, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में। और अगर इनका कहना ये सब बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता है तो मैं पूछना चाहता हूं कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता? बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस के डिबेट। आज की डिबेट कोलकाता में मचे बवाल को लेकर है। पिछले कई घंटों से कोलकाता शहर थम सा गया है क्योंकि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर नवन्ना मार्च यानी ममता बनर्जी के ऑफिस तक मार्च का ऐलान किया गया था। हजारों प्रदर्शनकारी अलग अलग हिस्सों से नवन्ना की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने भी प्रदर्शन को रोकने के इंतजाम कर रखे थे। जब प्रदर्शनकारी पुलिस के नजदीक पहुंचे तो झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की गई। इस झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों के जोश में कोई कमी नहीं आई। उनकी मांग है कि ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल बंद की घोषणा कर दी है। उधर टीएमसी इसे गुंडों का प्रदर्शन बता रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता सरकार इंसाफ की आवाज को दबा देना चाहती है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप तो टीएमसी के सहयोगी भी है ना इंडिया गठबंधन में। आपको क्या जरूरत है? 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन का आह्वान कर रही है बंगाल में। क्यों आप लोग न्याय में रोड़ा पैदा कर रहे हैं? रागनी रोमाना 14 अगस्त को ही राहुल जी ने ट्वीट करके कहा था कि बंगाल में जो हुआ डॉक्टर बिटिया के साथ जो हुआ वो जघन्य अपराध है, प्रशासन की उसमें गलती है। और आज अगर डॉक्टर भी अस्पताल में महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है तो कौन होगा? देश में मोदी जी की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए? बंगाल में ममता जी की सरकार है, वो कैसे अपने आप को पाक और साफ दिखाएंगी? आज इनके पास एक बहुत बड़ा मौका भी है। अभी भी असल में क्या है ना कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। अभी भी सुधांशु जी ना उस सत्ता के अहंकार में है। उनको लगता है लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच कह दें, अखबार हमारा, लेकिन ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो खुद मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होकर वोट मांग रहे थे। कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह को अपनी सरपरस्ती में संरक्षण दे रहे थे। कथनी पर भी आ जाए तो कांग्रेस के अध्यक्ष को पूर्व अध्यक्षा को कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा है, किसी की धर्मपत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। संसद में खड़े होकर एक महिला सांसद को कहते हैं कि सूर्पनखा है। उसके बाद सुधांशु जी आ जाते हैं प्रवचन देने के लिए और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और इनकी खुद की महिला सांसद कंगना रनौत अन्नदाता आंदोलनकारियों के बारे में क्या कह रही हैं कि वो तो बलात्कारी हैं, वो तो हत्यारे हैं, उन्होंने हत्या करके लाशें पेड़ पर टांगी हुई थी। उनको फटकार लगाने और पार्टी से निकालने की बजाय यहाँ पर आकर प्रवचन सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है आज ये बहुत ज्यादा जरूरत है समझने की कि जिसके खुद के घर शीशे के हो उसे दूसरे पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। आप जो दूसरे के लिए जाल बिछा रहे हैं सुधांशु जी, उसमें आप खुद पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जो पूरे देश में 2019 से 2022 तक बच्चियों के खिलाफ अपराध में 96% की वृद्धि हुई है। हर रोज हर 51 मिनट में एक बड़ा अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है। 86 बलात्कार रोज हमारे देश में हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े जरा टटोलिए और फिर देखिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद आकर आप ये बताइए कि कितनी आपकी सरकार संवेदनशील है और उसके बाद आप संवेदनशीलता पर कहीं ना कहीं जाकर भाषण दीजिए। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के इस्तीफे से ही लोगों का ये गुस्सा शांत होगा? देखिए, यदि इस विषय के ऊपर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई ममता बनर्जी ने की होती तो कोई समस्या नहीं। मैं 3-4 बात गिना रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में कहा है कि लाश की वो सौंपने के बाद संभवतः
अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। रात को 11:45 पे ये जस्टिस चंद्रचूड़ की बाकायदा रिकॉर्डिंग में बात अवेलेबल है। नंबर 2, आपने तुरंत आरोपी प्रिंसिपल को दूसरा स्थान दे दिया। नंबर 3, आपने क्राइम सीन को सील नहीं किया। नंबर 4, वहां पर आपने व्यवस्था नहीं की और यह वहां के कर्मचारियों ने बताया कि उस रात जो भीड़ घुसी वो पूछ रही थी कहां है वो सेमिनार हॉल, यानी वो वहां पर जाकर तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहती थी। नंबर 5, आप कह रही थी कि मुझे अगले रविवार तक का समय दिया जाए, यदि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी तो हम सीबीआई को देंगे, यानी 8-9 दिन का समय चाहिए था ताकि वहां पर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सके। वो तुरंत कहा। अगर ये 5 चीजें होती तो कोई समस्या की बात नहीं थी। जब ये मुसलसल 5 चीजें नजर आती हैं, उत्तरोत्तर नजर आती हैं, तो मंशा में पूर्णता संदेह हो जाता है। देखिए, अभी रागिनी जी कह रही थी कि किस राज्य में क्या, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कर्नाटक में कांग्रेस के नेता थे, सभासद थे कांग्रेस के, और उनकी बेटी नेहा हीरामत को बाकायदा सरेआम चाकुओं से गोद दिया गया और उसका वीडियो भी अवेलेबल है। कांग्रेस पार्टी चू नहीं बोली। कर्नाटक के गृह मंत्री कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या पर शर्मनाक बयान है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का आपस में कोई रिलेशन था और गुस्से में आकर उसने वो कर दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने नेता की बेटी का आपके राज्य में हुई हत्या पर आपका गृह मंत्री आपको होना चाहिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, मेरे साथ सुधांशु जी को ले आइए। रागिनी, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, लेकिन पहले आप सुधांशु जी सारा देश देख बारी बारी क्यों नहीं बोला और क्यों कर्नाटक के गृह मंत्री ने बड़े बेशर्म तरीके से डिफेंड किया, क्योंकि चाकू मारने वाला वोट बैंक तगड़ा था। आप महिलाओं पे अत्याचार को वोट बैंक के तराजू पे तौलते हैं और उसके बाद आप तय करते हैं कि कहां पर मुझे क्या बोलना है। और मैं रागिनी जी को याद दिला देना चाहता हूं, केरल में तो आपके मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, उनका केरल की विधानसभा में बयान है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री का लव जिहाद के ऊपर 325 केसेस में, और दिल्ली में मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन बच्चियों के साथ हुआ अत्याचार का कोई माने नहीं है। वो सियासत के तराजू पे तौलना है। त्रिवेंद्रम में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, वही कोलकाता में हो रहा है। कोलकाता में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। क्या बढ़िया था गुरु। सुधांशु जी से कहती हूँ कि सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो आंदोलनकारी जब वो अन्नदाता होते हैं, 3 काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, तो 700 किसान शहीद हो जाते हैं। लाठियां मार मार के उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। आंसू गैस और कटीली तारे उनके रास्ते पर बिछा दी जाती हैं। और बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे लगता है 10-15 दिन पुरानी बात होगी कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कह दिया है कि चिन्मयानंद के जितने रेप और अपहरण के केस हैं वो वापस कर लिए जाएंगे। जब जब आप दोहरा मापदंड रखेंगे तो उसमें से राजनीति की बू आएगी। और मुझे दुख है कि इतने संवेदनशील मसले पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कोरी राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं किया। और मैं एक और बात, आखिरी बात और पूछ लूं, फिर आप आगे चली जाइएगा। भाई, अगर एबीवीपी को और आरएसएस को और भाजपा को प्रदर्शन करना है, संवैधानिक अधिकार है, आप करिए ना। ये पीठ में छुरा क्यों घोंपते हैं? 3 मुख्य जो लोग जिन्होंने ये पूरा संगठन किया, शायन लाहिरी, शुभांकर हल्दर और पलाश घोष। तो शायन लाहिरी विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं। शुभांकर हल्दर ये कहते हैं कि मेरी तो पहचान ही आरएसएस का प्राउड मेंबर होना है, और अब उनको मुखौटा पहनाकर पश्चिम बंग छात्र समाज के संगठन का अध्यक्ष बनाकर आगे कर दिया गया है। तो ये आप दूसरों की ढाल लेकर जब ये काम करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर नजर आएगी कि शायद आप प्रदर्शनकारियों के जरिए अपने लोगों को उसमें घुसाकर और कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसा मत करिए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि नूरा कुश्ती तो पूरा देश देख रहा है, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में, कि कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी जो पिछली लोकसभा तक नेता प्रतिपक्ष थे, वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार किलर हो गई है। और वहीं दिल्ली में जाकर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं और लेफ्ट के लोग कि टू फाइट द डेमोक्रेसी वी कैन नॉट थिंक एनी अलायंस विदाउट ममता बनर्जी। अब ये कोलकाता में लड़ाई और दिल्ली में गले मिलाई, ये नूरा कुश्ती होती है। ये केरल में कांग्रेस से लड़ाई और दिल्ली में एक दूसरे के साथ मिली जुलाई, ये नूरा कुश्ती होती है। तो वास्तविकता में क्या है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटित हो रहा है, ये उस नूरा कुश्ती का भी असली चेहरा साफ कर रहा है कि कोलकाता में दिखाने के लिए विरोध करना है और दिल्ली में एक दूसरे के साथ हाथ मिला। तो छात्रा के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के तय किया जाएगा कि समर्थन नहीं है। और अगर इनका कहना ये सब बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता? बताइए, कहां है लेफ्ट के कार्यकर्ता? यही तो है नूरा कुश्ती।
कि सिर्फ बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेना है, जमीन पे कोई विरोध नहीं करना है, दिल्ली में आके गले मिले रहना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल। वो राज्यसभा में कैसे हैं? समाजवादी पार्टी के द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार, और जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। पुनः मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, जो अपराधियों और आतंकवादियों तक का केस लड़ने के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात रहे हैं, जो सपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में निर्दलीय राज्यसभा के सदस्य हैं, वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वकील हैं। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि इंडी गठबंधन के सारे लोग एक दूसरे का अपराध छुपाने के लिए मिले हुए हैं। कौन नूरा कुश्ती कर रहा है और कौन ईमानदारी से जंग लड़ रहा है, यह पूरे देश के सामने साफ साफ समझ में आ रहा है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और रागिनी नायक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।